सोचने वाली बात यह है कि दुनिया भर में सोलर पावर को फ्यूचर बोला जाता है, पर सच ये है कि फ्लैट सोलर पैनल्स आज भी कई लिमिटेशंस लेकर आते हैं। पैनल तभी पीक पावर देते हैं जब सूरज बिल्कुल ऊपर हो, फिर धीरे धीरे आउटपुट गिरता है। और सबसे बड़ा एनिमी है हीट, जो पैनल को कमजोर कर देती है। इंजीनियर सालों से यही सोचते रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जो कम जगह ले, ज्यादा एनर्जी दे और हीट की प्रॉब्लम को खत्म कर दे। इसी उलझन को तोड़ते हुए एक कंपनी सामने आई है जिसका नाम है V3 सोलर। इन लोगों ने ऐसी टेक बनाई है जो देखने में किसी साईफाई जगह की आर्ट इंस्टॉलेशन लगती है, लेकिन काम ऐसा कि सोलर दुनिया का पूरा हिसाब बदल दे। ये है स्पिन सेल नाम के सोलर कोन्स, रोटेटिंग कोन्स, जो फ्लैट पैनल्स की तुलना में 20 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का दावा करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक कोन सिर्फ 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, और इतनी पावर कि बड़ी सोलर फार्म को भी शर्म आ जाए। फॉर्मूला सिंपल नहीं लेकिन स्मार्ट है। इन कोन्स में 2 लेयर्स होती हैं। अंदर वाला कोन जिस पर हंड्रेड्स ऑफ ट्रायंगुलर सोलर सेल्स लगे हैं, और बाहर वाला कोन जो स्टैटिक लेंस की तरह काम करके सनलाइट को अंदर कॉन्सेंट्रेट करता है। मैजिक शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि ये पूरा इनर कोन कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है। फ्लैट पैनल्स पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड लाइट डाली जाए तो वो जल जाते हैं, लिटरली मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन स्पिन सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इनर कोन हवा में तैरता है। हाँ, तैरता है। यहाँ कुशन्स, बेयरिंग्स कुछ नहीं, सिर्फ मैग्नेट्स। जैसे बुलेट ट्रेन के नीचे मैग्नेट्स होते हैं ना, ताकि ट्रेन हवा में ग्लाइड करे, बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर यहाँ बनाया गया है। इनर कोन मैग्नेटिक फील्ड पर फ्लोट करता है और फ्रिक्शन नहीं होने के कारण बिना रुकावट स्मूथली रोटेट करता है। रोटेशन का एनर्जी भी ये खुद जनरेट करता है, यानी डिवाइस अपनी ही बनाई पावर का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने आप को घुमाता रहता है, जैसे कोई सेल्फ चार्जिंग व्हील। रोटेशन हीट को दूर रखता है और इंटरनल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देता। मतलब ये कोन्स गर्मी से कभी हार नहीं मानते। एंगल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरा सिस्टम 56 डिग्री टिल्ट पर रहता है, जिसकी वजह से एक भी सन ट्रैकिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लैट पैनल्स को सूरज के डायरेक्शन में घुमाने के लिए लाखों खर्च होते हैं, लेकिन स्पिन सेल खुद ही हर एंगल से लाइट सोक कर लेती है। स्पेस की प्रॉब्लम भी खत्म। जहां फ्लैट पैनल को बड़ी जमीन चाहिए होती है, वहां एक छोटा सा स्पिन सेल बराबर की एनर्जी देने लगता है। इसका मतलब कॉस्ट डाउन, लैंड यूज डाउन और आउटपुट स्काई हाई। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर कह रहे हैं। और सच बताऊं तो ये सिर्फ पावर जनरेशन से ज्यादा बड़ी बात है। ये पूरे क्लीन एनर्जी सिस्टम को रीबूट कर सकता है। ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स की धीमी एफिशिएंसी, मेंटेनेंस इश्यूज, स्पेस की जरूरत और हीट वाली लड़ाई, सबका समाधान एक रोटेटिंग कोन में कंप्रेस कर दिया गया है। दुनिया भर में सोलर फार्म्स जब इस तरह की कॉम्पैक्ट टेक अपनाएंगी, तो बड़े पावर प्लांट्स भी छोटे छोटे क्लस्टर्स में बदल सकते हैं। सोचिए बालकनीज में, छोटे छोटे रूफटॉप्स में, नैरो स्पेसेस में, जहां पैनल्स फिट नहीं हो सकते, वहां ये कोन्स आराम से एनर्जी टरबाइन की तरह घूमते रहेंगे। टेक क्रिएटर्स तो यहां तक बोल रहे हैं कि ये इन्वेंशन सोलर पैनल्स का गुड बाय मोमेंट बन सकता है, जैसे ओल्ड फोन्स की जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली। अगर ये टेक मास प्रोडक्शन में आई, तो एनर्जी सेक्टर में जो हलचल मचेगी, वो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। क्लीन एनर्जी ज्यादा सस्ती, ज्यादा स्थायी और काफी फ्यूचरिस्टिक रूप में हर घर की जरूरत बन सकती है। और स्पिन सेल ने ये साबित कर दिया है कि पावर जनरेशन सिर्फ पैनल्स का खेल नहीं रहा, अब कोन्स भी मैदान में उतर चुके हैं।